देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टुडे वी विल लर्न अबाउट टेंस। टेंस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। टेंस जो होता है हमारा वो फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। V1, V2, V3, V4, V5 ये 5 हमारा वर्ब का फॉर्म होता है। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पार्टिकुलर एक खास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमें टेंस की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ रहा है? टेंस हमारा क्या होता है? तो टेंस का इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब है कि वर्ब फॉर्म्स को हम रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं टेंस की मदद से, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि टेंस किस तरह से काम करता है। यहाँ पे गो का फॉर्म लगा हुआ है, गो का V5 होगा क्या? गोज होगा। यहाँ पे गो का V2 फॉर्म लगा हुआ है, बेंट लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? गो का V1 फॉर्म लगा हुआ है। कहने का मतलब जब यहाँ पे गोज आया तो राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल का मतलब हो गया हमारा राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। और यहाँ पे देखिए गो का जब सेकंड फॉर्म लग गया बेंट, क्या लग गया हमारा? गो का सेकंड फॉर्म हमारा बेंट लग गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा बच्चा कि जब गो का हमारा सेकंड फॉर्म बेंट लग गया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा हमारा तो पूरा का पूरा सेंस बदल गया। राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। यहाँ पे देखिए V5 फॉर्म लगा था तो यहाँ पे पता चल रहा है कि राम स्कूल जाता है। दैट मीन्स प्रेजेंट का बात किया जा रहा है। राम स्कूल गया, यहाँ पे पास्ट की बात किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए जब V1 लगा यहाँ पे तो पता चला राम विल गो टू स्कूल, राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो टेंस होता है वो कहीं ना कहीं वर्ब फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। किसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है? वर्ब फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने। तो हम लोग जान गए कि टेंस होता क्या है। तो टेंस जनरली हमको वर्ब फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, जहाँ से हमको एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का पता चलता है। दैट मीन्स उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल आपको यह बताता है कि टेंस इज ऑल अबाउट फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज ऑल अबाउट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यानी कि टेंस अगर बोला जाए कि होता क्या है तो वो एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्योंकि जब फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंसेस में आते हैं तो वो अपने साथ सेंटेंसेस का पूरा मीनिंग चेंज कर देता है कि वो वर्ब यानी कि जो एक्शन है वो किस टाइम जोन में हुआ है। और दैट मीन्स बोलते हैं टाइम जोन को हम टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखिए हमारा टेंस जो होता है बच्चा वो आपका 3 टाइप्स होता है टेंस का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जहाँ कि आप देख रहे थे कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो अगर आपका प्रेजेंट में है, कहने का मतलब V1 है, V5 है तो वो प्रेजेंट को डिनोट करता है। V2 है, पास्ट को डिनोट कर रहा था वहाँ पे। और जब वहाँ पे V1 आया, कहने का मतलब है कि फॉर्म ऑफ वर्ब बदल रहा था तो उसका क्या बदल रहा था? टाइम जोन बदल रहा था। तो टेंस भी हमारा कितने टाइप्स का होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिएगा, और टेंस का जो है वो आपका 4 जो है एस्पेक्ट होते हैं। टेंस का 4 एस्पेक्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और आपका क्या होता है? परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आ रही बात समझ में? टेंस के कितने एस्पेक्ट होते हैं? तो 4 एस्पेक्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। अब बारी बारी से देखने का काम करेंगे यहाँ पे कि आपका जो इंडेफिनिट है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटिन्यूअस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, परफेक्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। या स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो देखिए, आप जो एकेडमिक सेशन में है आने की 8 तक जो हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बेसिस पे ग्रामर्स को जानते हैं। और जैसे ही हम लोग 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन में जब जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग यूजेज बेसिस पे टेंसेस को जानने का काम करते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो वहाँ पे हम लोग यूजेज बेसिस पे पढ़ते हैं। अभी जो हमको काम करना है वो स्ट्रक्चर बेसिस पे करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है V1 और V5, V1 और V5। अब देखिए V1 किसके साथ लगेगा? तो बच्चा V1 लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। और बचपन में हम लोग एक चीज़ जाने हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, तो है लगा रहे तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पे बात को समझिए बच्चा, अगर इंग्लिश में आपका सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा तो क्या वहाँ ता है, ती है, तो है लगा रहेगा? नहीं रहेगा।
तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और कोई भी सेंटेंस कोई पार्टिकुलर टेंस का नहीं होता है, उसमें 2 टेंस भी इंक्लूड हो सकते हैं, 3 टेंस भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये बोलना गलत हो जाता है कि ये फलना टेंस का सेंटेंस है। बोलना ये पड़ता है कि इसका जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसका जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपका कंटिन्यूअस में। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहाँ पे V1 यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जहाँ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पे V5 का यूज करते हैं हम लोग। किसका यूज करते हैं? V5 का यूज कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे डू या डज का सहारा लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट आना कंपलसरी है, उसके साथ डू डज लगता है, और वहाँ पे V5 ना लग करके कोई भी आपका सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, तब भी हम उसमें किसका यूज करते हैं? V1 का यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए। अब यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ इजेमार आता है, और उसके बाद कंटिन्यूअस जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि V4 का सहारा लेगा। किसका सहारा लेगा बच्चा? V4 का सहारा लेगा। अब देखिएगा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात अगर करूँ तो जहाँ जहाँ परफेक्ट आएगा वहाँ पे अपने साथ V3 लेगा। एक कंपलसरी है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका कंपलसरी है कि जहाँ जहाँ आपका परफेक्ट आएगा वहाँ पे आपका फॉर्म ऑफ वर्ब आने की V3 लगेगा। अब वहाँ हैज हैव, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में हैज हैव का सहारा लेता है, यानी सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगाएंगे और V3 लगाएंगे तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन जाता है बच्चा। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ हैज हैव तो आता है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट और कंटिन्यूअस साथ में आ रहा है बच्चा। तो जहाँ यहाँ पे देखिए ये आपका परफेक्ट है, ये आपका क्या है? परफेक्ट है, और ये आपका कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट है, कंटिन्यूअस, ये जब दोनों ऐड होता है बच्चा तो यहाँ पे बीन का सहारा लिया जाता है, बी फॉर्म का सहारा लेता है। तो सब्जेक्ट के साथ अगर हैज हैव आया है और उसके साथ बीन आया है, और चूंकि कंटिन्यूअस आया तो अपने साथ क्या लेगा? V4 लेगा। क्या लेगा अपने साथ? V4। यहाँ पे देखिए आपका क्या है? V4 है, V1 + ing, तो आपका V4 हो जाएगा बच्चा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि जहाँ जहाँ आपका परफेक्ट आएगा और कंटिन्यूअस आएगा तो वहाँ पे बीन का सहारा लिया जाएगा। किसका सहारा लिया जाएगा? बीन का सहारा लिया जाएगा। आ रही बात समझ में? अब देखिएगा तो हैज हैव आ गया सब्जेक्ट के साथ, बीन आ गया, V4 आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आते हैं पास्ट पे बच्चा। तो पास्ट इंडेफिनिट की बात किया जाए तो वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ V2 लगता है। क्या लगता है? V2 लगता है, और उसके साथ ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर नेगेटिव में तो वहाँ पे डिड का सहारा लिया जाता है। सब्जेक्ट के साथ डिड आता है, उसके बाद नॉट लगाते हैं, वहाँ पे V1 आएगा बच्चा। ध्यान देना, अगर पास्ट, बच्चा गलती कहाँ करता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जब वो बना रहा होता है बच्चा तो वहाँ पे क्या करता है ना कि वहाँ निगेटिव है तब भी वो किसका सहारा लेता है? V2 का सहारा लेता है, जो कि गलत है, जो कि क्या है हमारा? गलत है। जहाँ भी आपका पास्ट इंडेफिनिट आएगा और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ डिड आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, यहाँ पे जो आपका लेगा बच्चा वो V1 का सहारा लिया जाएगा। किसका? V1 का। ध्यान देना, नेगेटिव में। अगर पॉजिटिव है तो वो अफर्मेटिव है तो वो आपका किसका सहारा लेगा? V2 का सहारा लेगा बच्चा। अब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में बोला था कि जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस आएगा अपने साथ V4 लेगा, और हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे आ जाएगा क्या? बाज वेयर आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपका हेड का सहारा लिया जाता है, और जहाँ जहाँ परफेक्ट आएगा V3 लेगा। एकदम कंपलसरी है, इसको ध्यान देना। स्ट्रक्चर रिमेंबर क्यों नहीं होता बच्चों को? क्योंकि वो वर्ब फॉर्म को ध्यान में नहीं रखता, और जबकि ध्यान रखना है वर्ब फॉर्म और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, वर्ब फॉर्म पता है कि कौन से टेंस में किसका यूज होता है, दैट मीन्स वो सारा क्लियर हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे देखिएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड तो आना ही आना है, और जहाँ परफेक्ट और कंटिन्यूअस ऐड हो रहा है तो वहाँ बी फॉर्म यानी कि बीन का सहारा लिया जाता है, और उसके साथ V4 का यूज हुआ है। क्लियर? दैट्स क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखिएगा फ्यूचर, तो जहाँ जहाँ फ्यूचर आएगा सेल विल तो लगना ही लगना है बच्चा। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ बिल सेल लगेगा, सेल विल का सहारा लिया गया है, और उसके साथ V1 का यूज किया जाता है। यानी सब्जेक्ट के साथ अगर बिल सेल लगा दिख जाए और वहाँ पे V1 का यूज हुआ है, दैट मीन्स वो किस सेंटेंस है? कैसा सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखिएगा यहाँ पे सेल और बिल, सब्जेक्ट के साथ आपका क्या आएगा? सेल विल आएगा,
और उसके बाद यहाँ बी का फॉर्म मैंने बोला था, क्या बोला था, बी फॉर्म बोला था, और उसके साथ यह कंटिन्यूअस है तो बी फोर तो आना ही है। यानी सब्जेक्ट के साथ जब मैं शैल और विल लगाता हूँ, शैल या विल लगाता हूँ और बी का फॉर्म वहाँ यूज करता हूँ और बी फोर आता है, दैट मीन्स वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन जाता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की बात करूँ तो फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल तो आएगा ही आएगा, उसके साथ हैव लगता है, एनी हाउ हैव, हैज नहीं लगेगा, ध्यान देना यहाँ पे, एनी हाउ हैव लगेगा, और परफेक्ट है तो भी थ्री लगेगा। आ रही बात समझ में। अगर मैं बात करूँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल विल भी आता है और हैव भी आता है, और चूंकि परफेक्ट और कंटिन्यूअस ऐड हो रहा है तो इसका तो स्ट्रक्चर आना ही आना है यहाँ पे, और वहाँ पे क्या होता है, बीन लग जाता है और भी फोर आता है। बात क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ तक। किसी को कोई तकलीफ है, दिक्कत है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि हाँ सर ये वाला पॉइंट हमको समझ में नहीं आया। क्लियर है। देखिएगा यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आ गए हैं, आपको ध्यान देना है कि कौन सा टेंस यानी कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब किस टेंस के अंतर्गत आएगा, इसको बताने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको किसी भी टेंस को अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब फॉर्म को अगर आपको देखने आ गया तो समझ में आ जाता है कि वो कौन सा टेंस का सेंटेंस है यहाँ पे। और सब्जेक्ट का तो पता नहीं, सब्जेक्ट को हम देखेंगे नहीं, मेरा देखना है आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको और वर्ब फॉर्म को देखना होता है। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस है मोनिका हैज पार्क्ड हर कार इन फ्रंट ऑफ आवर गेट, यानी कि यहाँ पे सेंटेंसेस को हिंदी भी नहीं करना है। मतलब अगर किसी सेंटेंस को आप पता करना चाह रहे हैं कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है तो आप ध्यान दीजिए, हिंदी करने मत चल जाना, इंग्लिश है, आप हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं बनना है, आपको ट्रांसलेटर नहीं बनना है। यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग ग्रामर्स पढ़ रहे हैं, ग्रामर में आपका देखना होता है चीज़ें सीखते कैसे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका मोनिका हैज पार्क्ड, तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है बच्चा हैज, क्या आया है, हैज आया है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आया आपका, हैज आया है, क्या आया है, देखिएगा यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो हैज है, अब वर्ब फॉर्म आपका पार्क्ड, यानी कि क्या है, भी थ्री फॉर्म है। तो आपको समझ में आ रहा है कि हैज यानी कि आपका जो हैज आया है और भी थ्री आया है, तो हैज हैव के साथ भी थ्री आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये जो आपका सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है बच्चा। यहाँ पे उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि दूसरा सेंटेंस है देवेश वाज ड्राइविंग द कार, तो यहाँ पे देखिए बाज बेयर के साथ आपका जो आया है, बाज बेयर के साथ, यानी बाज के साथ क्या आया है, भी फोर आया है, क्या आया है, भी फोर, और बाज के साथ भी फोर आता है कहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूअस में, किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मुकेश बक्स, यानी कि भी फाइव आए तो सब्जेक्ट के साथ भी वन या भी फाइव आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा अगला सेंटेंस, कुणाल हैज बीन सिंगिंग द सेम सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे देखिएगा अगर आपका हैज आया है और उसके साथ बीन भी आया है तो परफेक्ट तो होगा ही, इसको ध्यान देना, परफेक्ट तो होगा, हैज भी आया है और आपका बीन भी आया तो परफेक्ट तो होगा ही, और यहाँ पे भी फोर है, तो समझ में आ रहा है कि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, और कहाँ पे आपका है, प्रेजेंट में, क्योंकि हैजब आया ना बच्चा, हैजब के साथ बिन का सार लिया और भी फोर हो गया, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कहाँ चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। देखिएगा अभी स्लाइड में आपका ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे बाज आया है और यहाँ पे आ गया है आपका भी फोर, बाज के साथ अगर भी फोर आया है आने की आपका क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। अगला सेंटेंस देखिएगा, फिर से देखिए, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन हिज फादर केम होम, तो यहाँ पे बाज के साथ क्या है, भी फोर आया है, दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगला देखिएगा, हैड के साथ भी थ्री आया है और हैड आता है पास्ट में, आने की परफेक्ट तो होगा ही, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कहाँ चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे देखिए शैल बिल के साथ आपका भी वन आया है, दैट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। यहाँ पे देखिए बिल के साथ हैव आया है और भी थ्री आया है, बिल के साथ हैव आया और भी थ्री, कहने का मतलब है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा बच्चा। बिल के साथ हैव आया है और भी थ्री आया है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। बात समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज तक इतना ही, हम लोग जाने कि टेंस होता क्या है, टेंस का कितने एस्पेक्ट होते हैं, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, सारा का स्ट्रक्चर्स क्या है, और सारे बारी बारी से हमने सारा क्या क्या देखा, एग्जाम्पल्स देखने का काम किया है ना। थैंक यू। अगर किसी भी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है, तो इसमें आप कमेंट करके बता दीजिए। ओके।